हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स इज 12,50,000 एज ऑन 31 मार्च 2003 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो दैट मीन्स हमें फर्स्ट स्टेप दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ये तो दे ही रखा है 12,50,000 का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हुए हमारे 3 स्टेप्स बनते हैं जिसे पूरी डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा हम करते हैं एडजस्टमेंट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, और थर्ड हम करते हैं जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमें दे रखा है 12,50,000 का। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, ठीक है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कौन सी हुई आपकी, जैसे आपकी आई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है 25,000, गुडविल राइट ऑफ की है 15,000 की, और लॉस ऑन सेल अमाउंटिंग रुपीज 12,000। ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन कैश है और ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो कितना आया, ये हमारा टोटल आएगा 52,000 का, ठीक है। ऐड करेंगे तब हमारा बनेगा 13,02,000। दिस इज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा आता है जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं जिसमें करंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रही है और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तब हम उसे प्लस करेंगे। तो नीचे हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज बिगनिंग और एट द एंड दे रखी है। वो देखते हैं बिल रिसीवेबल बिगनिंग में 25,000, एंड में 15,500, दैट मीन्स वो डिक्रीज किए हैं। करंट एसेट्स जो है डिक्रीज करेंगे तो ऐड करेंगे, दैट विल अमाउंट टू रुपीज बिल्स रिसीवेबल। दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे तो आएगा 9,500 का। बिल्स पेबल इंक्रीज कर रहे हैं अमाउंटिंग रुपीज 2,500, तो बिल्स पेबल ऐड करेंगे कि करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। देन डेटर्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं। जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज करेंगी और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करेंगी तो हम माइनस करेंगे। तो डेटर्स हमारी करंट एसेट्स हैं, डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लेस होंगे, और ये इंक्रीज हो रहा है 8,800 का, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड, एसेट है ये हमारी डिक्रीज हो रही है। स्टॉक इन हैंड अमाउंटिंग रुपीज 4,000, ये हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है हमारी तो हम लेस करेंगे अमाउंटिंग रुपीज 1,000, ठीक है। अब इनको ऐड करके देख लें, ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा हमारा 16,000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल बनेगा आपका 13,18,000 का, और यहाँ का इसका टोटल किया हमारा आएगा 9,800 का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा आएगा 13,08,200, ठीक है जी। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें कोई भी टैक्स पेड नहीं दे रखा है इसलिए हम उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जितना हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उस हिसाब से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला अमाउंटिंग रुपीज 13,08,200। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।